नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 9.1। तो हम बात करते हैं पहले सवाल नंबर 1 की। तो सवाल नंबर 1 देखिए क्या कहता है कि सर्कस का एक कलाकार, क्या है, एक सर्कस का कलाकार है, ये क्या कर रहा है कि एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो देखो ये ए से लेकर सी तक एक 20 मीटर लंबी डोर है, इस पर वो क्या कर रहा है, एक कलाकार चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये क्या है, ये जो डोर है ये अच्छी तरह से तनी हुई है जो आपको इस चित्र में दिख रही है। और भूमि पर सीधे लगे खंभे, तो भूमि पर जो सीधा खंभा लगा हुआ है ए और बी, ये क्या है, खंभा, इस पर ये तनी हुई है डोरी, मतलब बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ठीक है, तो जो भूमि स्तर है उसके साथ डोर द्वारा, तो ये भूमि स्तर है क्या, बी और सी, तो बीसी पर, यानी कि इस भूमि पर इस डोर के द्वारा कितना कोण बनाया गया है, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का कोण यहाँ पर बना गया है। तो पूछा क्या है कि 30 डिग्री का कोण हो तो खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें ये ए और बी ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस सवाल को करते हैं। तो पहले मैं इस सवाल में बता दूं कि आप इसे तो जानते हैं ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जो इसमें ये जो नीचे वाली भुजा है ये तो है इसका आधार, ठीक है, ये इसका है आधार, ये इसका क्या है, लंब, ठीक है, ये इसका लंब है, और ये इसका क्या है, कर्ण। ठीक, इन्हें तो आप जानते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो देखिए हमें पहले क्या करते हैं, हमें कर्ण दिया हुआ है, ठीक है, और हमें निकालना क्या है, ये लंब निकालना है। ठीक है, ए और बी का मान, यानी कि ए बी जो भुजा है हमें वो निकालनी है। तो देखिए हम किसे निकालेंगे, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब ये कैसे होता है, देखो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण कैसे होता है, ये हमने आपको जो इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसमें आपको बता दिया है कि आप ये जो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है मैंने आपको पहले बता चुका हूं। तो आप प्लीज वो वीडियो को एक बार देख लीजिए, अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आप के ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो चलिए हम मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखो साइन साइन थीटा, देखो थीटा का मतलब होता है कोण, तो इसमें जो थीटा का मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब क्या दिया हुआ है, देखो लंब उसने दिया हुआ है ए डी, तो यहाँ इसका हम क्या रख देंगे, ए और बी। ठीक है, बटा बटा का बटा। अब देखो कर्ण, कर्ण हमें दिया हुआ है ए सी, तो हम यहाँ लिखते हैं ए सी। ठीक है, अब बात करते हैं हम साइन 30, तो साइन 30 का मान मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था सारणी बनाना। ठीक है, तो वहां से हम साइन साइन जो 30 है उसका मान रखते हैं क्या, 1/2। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर का बराबर ए बी, तो ए बी का मान हमें ये निकालना है, तो हम यहाँ ए बी का ए बी रख देते हैं। ठीक है, बटा का ऐसे, बटा में हम क्या लिखेंगे, ए सी, और ए सी हमें क्या दिया हुआ है पहले से, 20 मीटर, तो हमें ये दिया हुआ है 20। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इनको क्या करते हैं, व्रज गुणा कर देते हैं। ठीक है, हमने ये क्या कर दिया, इनको व्रज गुणा, तो व्रज गुणा करने पर हम देखो ए बी को इस 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 ए बी बराबर इस 1 को 20 से करेंगे तो 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 2 ए बी के साथ क्या है, गुणा है, तो हम इस 2 को इधर लेके जाएंगे बराबर के, तो यहाँ पर ए बी बराबर 20/2। ठीक है, तो हम इसे आगे सोल्व करते हैं, तो ए बी बराबर क्या आएगा, 2 का भाग 20 में देने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 10 मीटर। ठीक है, तो ए बी जो भुजा है हमें वो कितनी प्राप्त हो रही है, जो ए बी भुजा है यानी कि ये जो खंबे की ऊंचाई है हमारे पास क्या निकल के आई, 10 मीटर। चलिए दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो ये आपका एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, तो क्या हुआ, आंधी आने से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, यानी कि यूँ समझिए कि यहाँ से ये टूटा है। ठीक है, तो टूटा हुआ जो भाग है ये क्या हुआ, मुड़ जाता है, इस तरह मुड़कर जमीन पर गिर जाता है।
मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो पेड़ का शिखर है टूटकर क्या है, इसे जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये पूरी जमीन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इसके साथ ही कितने डिग्री, 30 डिग्री का कोण बना लेता है। ठीक है, तो जो 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ठीक है, जो पेड़ का जो पाद बिंदु है, उस पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। ठीक है, जो पेड़ का ये पाद बिंदु है, यहाँ से जो ये शिखर पेड़ का जो गिरा था वहां से लेकर पेड़ के पाद बिंदु तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर। तो ये इसने दे रखी है 8 मीटर। तो वो क्या ज्ञात करवा रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इस टोटल पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी, और ये इसको यहाँ दे देता हूँ मैं डी, और जो ये टूटा हुआ भाग है मैं इसको क्या करता हूँ, डे डैश करके आपको ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये टूटा जो भाग है ये डे डैश करके मैंने ऐसे आपको दिखाया है। तो ये इस प्रकार इसका चित्र बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तो जो गिरेगा, पेड़ सीधा खड़ा है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो हम चलिए सवाल करते हैं। तो देखिए उसने क्या दे रखा है आपको, आधार दे रखा है। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है, इसे टोटल पेड़ की लंबाई यानी कि डी से लेकर बी तक, यहाँ से बी से लेकर डी तक पूरी टोटल लंबाई ज्ञात करवाइए, ये वाली लंबाई। ठीक है, ये वाली लंबाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले टेन थीटा, हम क्या करते हैं पहले टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, क्योंकि देखिए हमें आधार तो दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है, ठीक है, कर्ण। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आधार क्या मान रखकर लंब का मान, ये वाला ए बी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं पहले बात करता हूँ टेन थीटा। ठीक है, तो टेन, यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है थीटा, 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम 30 डिग्री रखेंगे। ठीक है, लंब जो आपको दिया हुआ है ए बी। ठीक है, पहले ये हम ए से लेकर बी तक का मान रखेंगे, ये ए बी। ठीक, फिर आधार जो दिया हुआ है, आधार का मान यहाँ से रखेंगे, कितना है, ये बी और सी। ठीक है, तो टेन जो है, टेन 30 डिग्री का मान, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है वो आप यहाँ रख देंगे, 1/√3। ठीक है, तो ये मान होता है 30 डिग्री का, बराबर ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, तो ऐसे कैसे ए बी को रख देंगे, और बी सी कितना है, 8। ठीक है, तो ये इस प्रकार मान रखकर हम इन्हें क्या करेंगे, व्रज गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ए बी को हम √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √3 ए बी बराबर 8 को इससे गुणा करेंगे 1 से, तो 8। अब क्या करेंगे, इस √3 को इधर लेके जाएंगे बराबर के। ठीक है, तो ये गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में। तो ए बी बराबर 8/√3। ठीक है, तो ये आपको किसका मान आया, ए बी का। ठीक है, अब हम आगे किसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, ये ए बी का मान है अपने पास 8/√3, लेकिन हमें ए बी से ही थोड़ी काम चलेगा। ठीक है, इस ए बी के अलावा हमें और क्या चाहिए, हमें ए बी के अलावा ये ए से लेकर डी तक की दूरी भी चाहिए। तो हम वो कहाँ से निकालेंगे, ये ए जो सी का निकालेंगे, तो ए सी और ए डी आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि यही ए डी टूटा हुआ भाग यहाँ गिरा है, तो यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी क्या होगी, बराबर। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए सी बराबर है किसके, ए डी के। ठीक है, तो ए सी और ए डी आपस में क्या है, बराबर है। तो चलिए इसे हम आगे हल करते हैं। ठीक है, तो हमें अब क्या निकालना है, ए सी, ये जो कर्ण है, इस कर्ण का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे कोस थीटा बराबर, ठीक है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है,
नहीं, लंब बटा कर्ण नहीं, आधार बटा कर्ण, ठीक है, ये होता है हमारे पास। तो आधार बटा जो कर्ण होता है, तो हम क्या करेंगे, आधार का मान यहाँ रख देंगे और जो कर्ण का मान है वो निकाल लेंगे। तो कोस थीटा, नहीं थीटा का मान हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो थीटा का मान कितना रखें हम, वही 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री बराबर आधार कितना है हमारे पास 8, तो यहाँ 8 और कर्ण हमें क्या करना है ज्ञात, जो क्या है ए सी, तो ये ए सी हम ऐसे कैसे यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो कोण जो 30 है कोस थीटा 30 डिग्री, तो उसका मान कितना है √3/2, तो हम क्या करते हैं √3/2 यहाँ से रख देते हैं बराबर 8 का 8 बटा AC का AC ऐसे कैसे रख देते हैं, और हम इनको क्या कर देंगे व्रज गुणा, तो व्रज गुणा करेंगे तो AC इसके √3 के साथ गुणा होगा तो √3 AC बराबर इसको इसके साथ करेंगे तो कितना आया 16, ये होगा, ठीक है। और √3 को हम उधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो गुणा में किस में जाएगा भाग में, तो AC बराबर 16/√3, ठीक है। तो हमें ये किसका मान आया AC का मान आया। और हम जानते हैं क्या जानते हैं कि BD, ठीक है, ये B और D, यानी कि जो ये BD का मान है इसको हम क्या लिख सकते हैं कि AB प्लस AD, ठीक है, A और ये D, ठीक है, इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो हमारे पास ये टोटल BD का मान आ जाएगा, ठीक है। तो हम हमारे पास AB का मान है, यहाँ से हम इसको रख देंगे, और हमारे पास AD, ठीक है, AD का मान भी है क्योंकि हम देखो AC बराबर क्या लिखा है AD, तो हम यहाँ AD का मान यहाँ से उठा करके इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो BD बराबर AB का मान कितना है 8/√3, ठीक है, प्लस AD का मान कितना है, AC और AD बराबर है तो हम ऐसे कैसे इसको मान रख देंगे यहाँ से 16/√3, और हम इसका क्या करते हैं ल से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम इसका क्या करते हैं ल से निकालेंगे, तो इसका ल से क्या आएगा देखो BD बराबर, ठीक है, ये हो गया इसका √3, ल से क्या आएगा √3, ठीक है। जब इस √3 का √3 में भाग देंगे तो वही एक बार जाएगा, और 1 को 8 से करेंगे तो 8, वैसे ही यहाँ प्लस का प्लस, और इसका भाग √3 में देंगे तो एक बार, और 1 को 16 से गुना करेंगे तो 16, तो BD बराबर कितना आया 24/√3, ठीक है, ये मान आपके पास आया, ठीक है। लेकिन हम अंडर वाले जो मान है उसको नीचे नहीं रखते, ठीक है, तो हम उसका क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे। तो मैं कह देता हूँ यहाँ की BD बराबर 24/√3, ठीक है, इसको गुणा कर देता हूँ ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से, तो BD बराबर कितना आएगा, ऊपर इससे गुणा करेंगे तो 24/√3 और बटे में √3 और √3 को आपस में जब गुणा करते हैं तो √ हट जाता है और सेम संख्या बाहर आ जाती है, यानी कि 3, और 3 का भाग इस 24 में देंगे तो 3 से ये 24 कितनी बार 8 बार, तो BD बराबर 8/√3 मीटर, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ गई इस पेड़ की लंबाई आ चुकी है, ठीक है। तो ये जो पेड़ की लंबाई है आपके पास BD निकल के आ चुकी है 8/√3 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है इसके। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन दबा दें।